आज का सद्ग्रंथ पाठ श्रीमद् भगवद गीता, स्वामी अपूर्वानंद, अनुवादक श्री गोपाल चंद्र चक्रवर्ती वेदांत शास्त्री, रामकृष्ण मठ नागपुर। भूमिका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारामुत्तमम, अर्थात हे पार्थ, गीता मेरा हृदय और गीता मेरा सार सर्वस्व है। गीता ध्यान में कहा है, सर्वपुनिषदो गावो दोग्धा गोपालानंदन पार्थोवत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्, अर्थात सभी उपनिषदें में मानो गाय के समान है। श्री कृष्ण उनका दोहन करने वाले हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और गीता की अमृत रूप वाणी उत्तम दुग्ध के तुल्य है। केवल विवेकी बुद्धिमान लोग ही उस दूध के पीने वाले हैं। गीता के संबंध में स्वामी विवेकानंद 1900 इंग्रजी की 28 मई को सैन फ्रांसिस्को में गीता पर भाषण करते हुए स्वामी जी ने कहा था, गीता का प्रथम दृश्य युद्ध क्षेत्र का है। दोनों ओर स्वजन संबंधी और आत्मीय जन खड़े हैं। एक ओर कौरव है और दूसरी ओर पांडव। एक ओर पितामह भीष्म है तो दूसरी ओर उनके पौत्रगण। शत्रु पक्ष में अपने आत्मीय स्वजनों को देख उनका वध करने की बात सोचकर अर्जुन खिन्न हुए और अस्त्र त्याग करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। यथार्थ में यही से गीता का आरंभ होता है। हे भारत, उठो, हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करो और कायरता छोड़ दो। उठ खड़े हो और युद्ध करो। गीता का दूसरा अध्याय का 3 श्लोक। क्लैव्यमास्म गमः पार्थ नैतत् तयुपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्य तक्ततिष्ठ परंतप। इस तात्पर्यपूर्ण श्लोक से गीता का अभिप्राय झलकता है। अर्जुन ने तर्क और युक्ति देते हुए उच्चतर नैतिक आदर्शों का प्रसंग उठाया। कहा कि प्रतिकार करने की अपेक्षा प्रतिकार न करना ही अच्छा है इत्यादि। उन्होंने अपने कथन का कृति द्वारा समर्थन करने की चेष्टा की, किंतु वे कृष्ण को उल्टी बात न समझा सके। कृष्ण परमात्मा है, साक्षात भगवान है। उन्होंने उसी क्षण अर्जुन की दलील का असली रूप समझ लिया और वह थी अर्जुन की दुर्बलता। अर्जुन स्वजनों को देख युद्ध करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। उनके हृदय में कर्तव्य और माया का द्वंद्व चल रहा था। मनुष्य जितना ही पक्षी सुलभ ममता के वश में होता है, वह भावावेग में उतना ही डूब जाता है और इसी को लोग प्यार या प्रेम कहते हैं। यथार्थ में ये तो आत्मसम्मोहन है। साधारण जीव जंतुओं की तरह मनुष्य भी आवेग के अधीन है। अर्जुन इसी आवेग के अधीन है।